हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपने सिंपल इंटरेस्ट का एक बेहतरीन सा सिंपल सा अच्छा सा टाइप करने जा रहे हैं, जो आप एक लाइन में आंसर करोगे। ठीक है, अगर उसको बेसिक से करोगे तो आपको काफी लंबा करना पड़ता है, लेकिन आप उसको शॉर्ट तरीके से ट्रिकी मेथड से करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको एक भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस इतने में अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं उसका बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद आपको वो ट्रिक बताऊंगा, तो आप उसमें जल्दी लगा पाओगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने। पढ़िए, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 4800 रुपये है। यदि मूलधन में 20% की वृद्धि की जाती है और दर को 5/3 गुना कर दिया जाए तथा समय को 2/3 कर दिया जाए तो नए साधारण ब्याज का पता लगाएं। दोस्तों अब ये क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मान लो आपको दे दिया कि कोई राशि 10,000 रुपये, 1000 रुपये मान लो, इस पर आपको 10% की दर दे दी, 2 साल का टाइम दे दिया। ओके, अब ये कहता है यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों। आप बोलो सर यहां से आएगा 1000 इंटू 10 इंटू 2/100। कितना आएगा दोस्तों, 20 से 20 100 200। आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट 200। ये तो अब दे दिया, ये कहता है यहाँ पर दे दिया, जैसे मान लो 200 रुपये साधारण ब्याज है एक निश्चित राशि पर, ये चीजें नहीं दी आपको, सीधा ये बता दिया। अब कहता है कि मूलधन में इतनी वृद्धि कर दे, दर में इतनी कर दे, टाइम को इतना कर दे, कम कर दे या ज्यादा कर दे, जो भी चीज है। तो दोस्तों जब भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होता है तो आप लिखते हो PROT अपॉन में क्या होता है दोस्तों 100। अब देखो यहाँ पर आपके पास मान लो ये था SI बराबर क्या था 1000 3 10 और 2/100, इसका कितना आ गया 200। अब कहता है कि मूलधन को क्या कर दिया, मान लो ये 20% वृद्धि कर दी, तो 1000 रुपये इसकी जगह 20% वृद्धि कर दी, तो क्या 120/100 लिख सकते हो क्या। अब ये पूरा है, इसको सोल्व करेंगे तो 1200 आएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको समझाने के लिए, ये पी की वैल्यू है। आर को इसने क्या कर दिया, आर की जगह देखो क्या कर दिया 10 था, 10 को इसने क्या कर दिया दोस्तों, कितना कर दिया 5/3 गुना कर दिया, तो आर को भी 5/3 गुना कर दिया। यहां से टाइम को बताओ कितना कर दिया, टाइम कितना था 2 साल, तो 2 साल का इसने 2/3 कर दिया, देखो कर दिया ना। ये चीजें आपको करनी थी, नीचे तो 100 आएगा, नीचे क्या आएगा दोस्तों 100 आएगा। अब देखो इसको मैं ना पूरा लिख रहा हूँ, यहाँ से 1000 निकाल लो, पहले सारी की सारी चीजें गुणा में है, उन इंटू में 10 इंटू में 2, ये चीज बताओ अलग कर लिया आपने, गुणा में 120/100, गुणा में 5/3, गुणा में 2/3। अब यहां से देख के आपको पता चला कि यहाँ पर देखो ये चीज और ये चीज क्या सेम है ये नहीं है, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो, जो भी सिंपल इंटरेस्ट था ओल्ड वाला, इसको ओल्ड लिख लो चाहिए याद रखने के लिए। इनटू में आपने क्या किया, अगर मूलधन में 20% की वृद्धि हुई तो 120/100 कर दिया, दर को आपने 5/3 गुणा किया तो 5/3 कर दो, और इसको 2/3 किया तो 2/3 कर दो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो ये तो है ही, इसमें आगे इसके अंदर आप सिंपल इंटरेस्ट की इन चीजों में अगर जो भी चीज चेंज कर रहे हो ना आप, तो जो भी पुराने वाला दिया हुआ, जैसे इसमें 200 दिया हुआ था है ना, ये चीज इसको सोल्व करोगे तो 200 ही आएगा। देखो यहाँ लिख लिया मैंने 200, इंटू में इसके गुणा भी आया, देखो जो भी चीजें चेंज की है PRT, तीनों में चेंज है तीनों आ गई, दो में चेंज है तो दोनों आ जाएगी, एक में चेंज है तो एक आ जाएगी। तो जो भी चीज है जो पुराना SI है सिंपल इंटरेस्ट है, उसी की आप आगे आप इस प्रकार कर दो, तो इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, ये पूरा बेसिक था, लेकिन मैं इसको रफ कर रहा हूँ स्क्रीन, आप इसका क्या ले लेना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब जो आपको सवाल दिए है, इस सवाल को आपको करने में आपको इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक एक चीज क्लियर होगी क्या, कि सर हम क्या करेंगे कि जो भी आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है कौन सा ओल्ड वाला, यहाँ पे इसके ओल्ड लिख लो, इनटू में न्यू SI न्यू पूछा आपको, नया सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, पुराना है उसमें देखो जो भी P में चेंज किया तो डेल्टा P आ गया, मान लो परिवर्तन को दर्शा रहा है ये ना, इनटू में R में चेंज किया डेल्टा R, और T में चेंज किया डेल्टा T, जो भी परिवर्तन किया है वो इसके गुणा में करते जाओ। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। और वैसे भी आप सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू लिखते हो P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। यहां से एक बात आपको समझनी है दोस्तों, क्या
यहाँ पे ये 100 कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना, ये 100 का 100 ही लिखा जाए, 100 की जगह 120 नहीं आएगा कभी भी। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? पी के, है ना, क्योंकि बराबर में है ना। और सिंपल इंटरेस्ट किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? आर के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? टी के। इसका मतलब हुआ दोस्तों, अगर प्रिंसिपल में अगर वृद्धि होगी तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, इसमें अगर कमी होगी तो इसमें भी कमी होगी, है ना। एक होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मान लो ए प्रोपोर्शनल टू बी, और एक होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या समानुपात में, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, जो बराबर में इस प्रकार का हो। अगर आपको इनवर्सली हो मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, बस उल्टा होगा। देख लेना चाहिए आप, कहीं भी करके इसको वैल्यू रख के देख लेना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये डायरेक्टली है, देखो इसका मतलब तीनों डायरेक्टली है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में पी बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, मतलब प्रिंसिपल बढ़ाओगे तो वे भी बढ़ जाएगा, है ना। अरे साधारण ब्याज, जैसे मान लो आपने 10,000 रुपये उधार दिए किसी को, अब उसके बाद आप प्रिंसिपल को 5,000 रुपये उसको और उधार दे रहे हो, क्या आपका ब्याज नहीं बढ़ेगा क्या अगले महीने, है ना। 10,000 रुपये का मान लो आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा था एक महीने का, ठीक है, तो आपने 5,000 रुपये और दे दिए, तो अगले महीने में आपकी मूलधन कितना हो गया टोटल? आप बोलो सिर्फ 15,000 हो गया, तो अब 15,000 पर ब्याज मिलेगा ना, मूलधन पर ब्याज लगता है साधारण ब्याज में, हमेशा ध्यान रखना आपको। ओके, आप देखो इसको बढ़ाओगे दर को तो दर ये भी बढ़ेगा, अगर इसको कम करोगे तो ये कम होगा, इसको बढ़ाओगे तो टाइम बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, और टाइम कम करोगे तो ये कम होगा। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, तीनों चीजों को आप घटाओगे तो घटेगा और बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको यहाँ से समझा दी, इसको आप नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे ओल्ड कितना है दोस्तों? 4800 रुपये। यहाँ से आपको पूछा है नया साधारण ब्याज, तो न्यू एसआई क्या होगा? जो भी ओल्ड है उसमें चेंज होगा, 120/100 हो गया, है ना। दर में 5/3 गुना, तो 5/3 कर दो, समय को 2/3 हुआ तो 2/3 कर दो, बस इसको सोल्व कर लो। 2 0 से 2 0, 3 से काटा 16 और 3 से काटा 40, तो 16 चौके 64, 64 640 और 10 का गुणा किए तो 6400 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको करना है, क्योंकि जो भी आप इसमें से कॉमन लोगे ना, एस आई जो आपने 4800 लिखा है ये कॉमन आ जाएगा PRT, और जो इनमें चेंज किया वो चीजें यहाँ रह जाएगी, मैंने अभी बताया आपको पीछे, आपने सारी चीजें देखी है, पूरा वीडियो देखा है शुरू से, तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कौन सी चीज मैंने आपको शॉर्ट के लिख करके बताई है। चलिए दोस्तों, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 2,000 रुपये है, इसका मतलब ये पुराना है ना। आपको तो चाहिए न्यू, क्या चाहिए? एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये PRT की वैल्यू आ गई। अब इसमें जो भी चेंजिंग हुई है, तो मूलधन में 2 गुना हो गया तो आपने 2 गुना कर दिया ना, दर को 3 गुना कर दिया तो 3 गुना कर दिया, और समय को 1/3 कर दिया तो 1/3 कर दो। क्या चेंजिंग आएगा कुछ? आप बोलोगे सही है सर, ये P में चेंज कर दी, ये R में चेंज कर दिया और ये T में चेंज कर दिया। ओके, तो ये चेंजिंग की है, अब इसको गुना कर दो, 3 से तो 3 कट गया तो 2 2 4, तो इसका मतलब आपका जो मूलधन साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? अब 4,000 रुपये, ठीक है ना। आपने इन चीजों में चेंज कर दिया है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये आपका बन जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, यदि मूलधन में 20% की वृद्धि, दर को 6/5 गुना और समय को 2/3 गुना किया जाए तो साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाता है, नया साधारण ब्याज। देखो दोस्तों, अभी लिखा है आपने न्यू SI इक्वल टू क्या? जो भी ओल्ड SI है उसमें चेंज किया आपने, क्या किया है? आपने देखा यहाँ पर P में चेंज होगा, फिर R में चेंज होगा, फिर T में चेंज होगा, तीनों का गुना, ये चेंजिंग वाले हैं, यहाँ पे डेल्टा लगा सकते हो आप, है ना। डेल्टा का मतलब चेंजिंग को दर्शाता है, बाकी आप जैसे भी याद रखो। ओके, ओल्ड कितना है नहीं पता, ओल्ड आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या चेंजिंग हुई है दोस्तों? मूलधन में 120% हो गया, 20% की वृद्धि का मतलब 120 हो गया, 6/5 गुना कर दिया दर को तो 6/5 कर दो, समय को 2/3 कर दिया, नया SI 2400 आ गया तो 2400 लिख दो। अब इसको सोल्व करो, 0 से 0, तो ये कितना आ गया दोस्तों? कितना आएगा? इसको लिखो 3 2 6, 2 5 10, ऊपर आएगा 12 दूना 24 और बटे 25। इसका मतलब ओल्ड SI इक्वल टू 2400 है,
ये जाएगा 25, तो इसके गुणा में चला गया, और ये क्या आ गया नीचे 12 दूना 24, यहाँ से ये कट गया, 100 आ गया, 100 को 25 से गुणा किया तो 2500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में, प्रारंभिक पूछा था आपका, प्रारंभिक आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों, अब आपके पास देखो क्या है, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 300 रुपये है, अगले 5 वर्षों में मूलधन को 3 गुना हो जाता है, तो कुल साधारण ब्याज का पता लगाएं। दोस्तों आपके ना, मान लो आपको बोल दिया कि आपको पहले, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है ना, आपको बोल दिया कि आपका ना जो भी राशि है, जो भी दर है, जो भी कुछ भी चीज है, अगर आपका 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये मिल रहा है आपको, ये सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपये। अब आपको बोल दिया कि दूसरे साल आपके मूलधन में वृद्धि होगी, मान लो 2 गुना कर दिया, तो आपका साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा 2 गुना। बताया ना अभी मैंने, जो भी पुराना है उसका दुगुना कर दिया, मतलब 200 हो गया। अगले साल आपको बोल दिया कि आपका साधारण ब्याज 1/5 गुना हो गया, 1/5 कर दो, कितना आ जाएगा, तो 2200 का 1/5 हो जाएगा। तो जो भी आपको बोल रहे आपको वो कर देना है। आपको यहाँ बोला कि मूलधन दुगुना हो गया, तो आपने दुगुना कर दिया ब्याज, है ना। आपको बोलते हैं कि दर दुगुनी हो गई, तो आपका ब्याज भी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू पी, या फिर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आर के, या सिंपल इंटरेस्ट किसके, टी के समानुपाती है। इनमें से जिसका भी बोले आपको उतना गुना हो जाएगा या उतनी वृद्धि हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि इसमें आपको 5-5 साल का दे रहे हैं कि 5 साल में एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज है। मान लो आपका 5 साल का था, पहले 5 साल का ब्याज कितना है 300 रुपये। कितना है दोस्तों 300 रुपये, ये सिंपल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट 5 साल में ये बोलता है, क्या हुआ दोस्तों कि 5 वर्षों, अगले 5 वर्षों में मूलधन 3 गुना हो गया। अब बताओ इसका ब्याज, ओल्ड ब्याज कितना है पुराना 300, अब मूलधन कितना गुना हो गया 3 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा ब्याज भी 3 गुना। अभी तो करके आए हैं, अभी पढ़ के आए हो ना, ओल्ड SI इंटू में P में परिवर्तन हो सकता है, गुना में R में हो सकता है, T में हो सकता है। अगर अकेले P में किए प्रिंसिपल में, तो आप प्रिंसिपल में कर दो। अगर R में किया होता तो मैं R का भी गुना करता, अगर T में किया होता तो मैं T का भी गुना करता। लेकिन इसने बोला है कि ओनली इसमें मूलधन में परिवर्तन हुआ, तो ओनली मैंने मूलधन में कर दिया, है ना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 900 रुपये। तो 300 यहाँ मिल रहा था प्लस 900 अगले 5 साल में मिल जाएगा, तो टोटल आपको कुल साधारण ब्याज कितना मिलेगा 1200 रुपये। तो जो कॉन्सेप्ट आपने पीछे लगाया है वही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है ना। उसी के तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 3 वर्षों में देखो, पहले 3 साल में आपका एक साधारण ब्याज है, कितना है दोस्तों 300 रुपये। अगले 3 वर्षों में ये भी 3 साल का ही है ना, देखो 3 साल का 400 रुपये है, तो यहाँ भी अगले 3 साल में भी तो कितना होगा 400 रुपये होगा। आपको पता है कि हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है 1 साल का साधारण ब्याज। जैसे 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो अगले साल का भी 100, उससे अगले साल का भी 100, आगे आप 1000 साल का भी करोगे, 1000वें साल का भी, तो उसका भी 100 रुपये होगा। अगर आपको बोल दिया कि 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये, जैसे यहाँ बोल दिया, इसका मतलब आगे वाले 3 साल का भी 400, इससे आगे वाले 3 साल का भी 400, इससे आगे वाले 3 साल का भी कितना होगा 400, आगे कहीं तक चले जाओ 400 400 आएगा हर 3 साल का। ओके, ये 1 साल का नहीं है, ये 3 साल का है। समझ में आ गई होगी बात दोस्तों आपको। अब इसने बोला पहले 3 साल का ब्याज है 400, तो अगले 3 साल का भी 400 होगा। अब कहते हैं अगले 3 वर्षों में मूलधन 4 गुना हो गया, आप इसको भी 4 गुना कर दो। देखो ये तो पुराना ब्याज है ना, तो अब मूलधन में चेंज किया आपने, 4 गुना किए, तो इसको भी 4 गुना कर दो। तो 400 ये प्लस 4 चौके 1600 ये हो गया, कितना हो गया दोस्तों 2000 रुपये आपका टोटल SI आ गया। तो पुराना SI कितना बनता, अगर इसमें 4 गुना ना होता तो 400 400 800 ही होता 6 साल का, लेकिन अब 6 साल में कितना हो गया 2000 रुपये हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें कोई चेंजिंग ना होती तो पहले 3 साल का 400 और अगले वाले 3 साल का भी 400, तो कितने होता 800। लेकिन इसमें इसने क्या किया 4 गुना कर दिया मूलधन को, तो ये 1600 हो जाएगा, और ये कितना होगा 400, टोटल कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें चेंजिंग आ गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 300 रुपये है। दोस्तों अब चेंजिंग आई है, ये 4 साल के लिए साधारण ब्याज कितना है 300 रुपये, अगले 4 साल के लिए भी साधारण ब्याज कितना होगा 300 रुपये, उससे अगले साल 4 सालों का 300 रुपये, है ना। ये बात तो आपने समझ ली।
लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपको अब की बार 4 साल नहीं दिया। क्या दिया है, इसने बोला है पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 300 है। क्या 4 साल का 300 रुपए है साधारण ब्याज, तो ये 4 का डिवाइड कर दोगे तो क्या 1 साल का नहीं आ जाएगा, क्या 75 रुपये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 1 साल का। लेकिन ये क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 साल होता तो मैं सीधा 4 साल का लिख के जितना गुना है वो कर देता। लेकिन अब इसने बोला है कि सर ये 4 गुना नहीं है, 4 ये नहीं दिए इसका। अब इसने 6 साल का पूछ लिया, आगे 6 साल का, नेक्स्ट 6 ईयर का, तो ये 6 साल का। अब बताओ पहले तो इसका 6 साल का निकालोगे, फिर उसको 4 गुना करोगे ना। अभी 4 साल का तो यहाँ लिख लिया, फिर आगे वाले 6 साल आएंगे, तो 1 साल का ये आ गया, तो गुणा में 6 करोगे तो 6 साल का आ जाएगा। तो 2 दूए 4, 2 तिया 6, 2 से काटोगे 150 और 15 तिये 45, तो 450। इसका मतलब आगे वाले 6 सालों का आपका कितना आ गया, 450 रुपये। ये तो तब था जब मूलधन इसमें था, वही इसमें है, पी की जगह पी ही। मान लो यहाँ 10,000 के अकॉर्डिंग निकाला तो यहाँ भी 10,000, यहाँ 20,000 है तो यहाँ भी 20,000 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कहता है अगले 6 सालों में, मतलब इसमें मूलधन 4 गुना हो गया, तो इसको भी 4 गुना कर दो। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बस ये 300 और ये 45 चौके 180, मतलब 1800। इसका मतलब ये कितना आ गया, 2100 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। क्या बात समझ में आई क्या? देखो टोटल क्या हो गया, 10 साल बाद साधारण ब्याज, तो 4 साल यहाँ थे, 6 साल यहाँ हो गए, टोटल 10 साल बाद में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2100 रुपये बन जाएगा। ठीक है ना। अगर इसमें चेंजिंग ना होती तो कितना होता, 4 और 6 10 साल बाद में 300 और 450 कितना हो जाता, बोलो कितना हो जाए, 750। लेकिन ये 4 गुना कर दिया, इसके कारण ये बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट पे। दोस्तों मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करके, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, पर है कॉन्सेप्चुअल सवाल। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल हो पाएंगे, वरना ये सवाल नहीं हो पाएंगे। 4 वर्षों में निश्चित राशि पर 625 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। कितने सालों का दोस्तों, 4 साल का। ये 4 ईयर का आ गया। ये कहता है अगले 12 साल, इसका मतलब यहाँ पर 12 साल का। तो बताओ यहाँ पर 4 होता तो मैं यहाँ पर भी 625 लिख के 4 साल का गुणा में जितना गुना है वो कर देता, है ना। लेकिन यहाँ पर 12 साल का देखो, ये देखो 625 रुपये है, ये कितने साल का है, 4 साल का। मेरे को तो 12 साल का चाहिए, तो 4 तिया 12, 3 से इसको करोगे तो कितना आएगा, 1875 रुपये आ गया, 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब कहते हैं मूलधन को 8 गुना कर दिया, तो मतलब ये मूलधन तो किसकी, कौन से मूलधन के अकॉर्डिंग आया ये ब्याज 12 साल का, जो इसमें मूलधन यूज किया था वही यहाँ पे है। लेकिन ये कहता है इन 12 सालों में मूलधन को तो 8 गुना कर दिया था, मूलधन 8 कर दिए तो ये भी 8 गुना हो जाएगा ब्याज, अभी पढ़ के आएगा। तो 625 रुपये तो ये था, प्लस इसको करो 8 5 40, 4 8 7 56 और 4 60, 6 8 8 64 और 6 70, 7 8 के 8 7 15, तो 15 625 इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 15 625। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। एक निश्चित राशि पर 15 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3,000 रुपये है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मूलधन में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। कुल साधारण ब्याज ज्ञात है। दोस्तों टाइप चेंज हो गया है। अब आपको मैं समझाता हूं पहले कि ये बोलना क्या चाहता है, उसके बाद अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या इसने बोला है मूलधन में। आपको एक बात ध्यान देनी है, जो भी आपका, जैसे मान लो आपके पास 1000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, रेट क्या है 10% है, और 10% पर एनम होती है ये, तो टाइम आपको दे दिया मान लो 3 साल, तो आप डायरेक्ट निकालोगे, आप बोलोगे सर 10 या 30% आएगा, क्या सिंपल इंटरेस्ट। SI परसेंट तो आपने निकाल लिया, कितना 30%। बताओ कितना आएगा, 30% का मतलब प्रिंसिपल का 30%, प्रिंसिपल कितना है इसका 30% निकाल दोगे, तो आपका आ गया दोस्तों 300 रुपये। अब तो ये तो आ गया 3 साल का एक साथ है। आपको मैं पूछूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, बताओ यहाँ पर कितना आएगा 100 रुपये। ये 100 रुपये कैसे आया, इसने बोला है कि 10% पर एनम, इसका मतलब 1000 का 10%, एक साल का 100 रुपये ब्याज मिला, दूसरे साल का भी 100 रुपये। आपका दिमाग में आएगी सर ये सेम कैसे है। आपको मैंने बताया है कि जो भी ब्याज बनता है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, वो हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। तो प्रिंसिपल कितना है 1000 है, तो यहाँ पर भी 1000 का 10% आया, यहाँ पर भी 1000 का 10% आया, यहाँ पर भी 1000 का 10% आएगा, 100 रुपये, इसलिए ये सेम है। ओके, बात समझ में आई होगी।
अगर मैं बोल दूं कि 2 साल बाद इसमें ब्याज ऐड हो जाता है तो क्या होता, वो फिर कौन सी कंडीशन बन जाएगी। मान लो पहले आपने 1000 रुपये लगाए, 2 साल बाद में आपके 200 रुपये ब्याज हो गया, है ना। अगर तीसरे साल भी 1000 रुपये पर ही 10% आपका ब्याज लगता, अगर वो ना बोले, यहाँ पर भी 1000 का 10% था, जब तक ना बोलेगा तो तब तक साधारण ब्याज हर साल 100 सेम बढ़ेगा। देखो 100 अगर वो बोल दे कि 2 साल बाद आप क्या करो, जो प्रिंसिपल है ना उसमें ब्याज जितना भी बना है वो ऐड कर दो, मतलब 100 और 100 200 रुपये। तो यहां पर तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। दर कितनी है, 10%। एक साल का ब्याज आएगा, कितना आएगा दोस्तों, देखो कितना आएगा, 120 रुपये। अब की बार कितना हो गया, 120 हो गया। क्या 100 तो नहीं आया, क्योंकि आपने इसने कंडीशन दे दी कि 2 साल बाद में आप क्या करो, जो प्रिंसिपल है उसमें आप साधारण ब्याज को जो बड़ा है वो ऐड कर दो, ठीक है ना। तो आपका ये ज्यादा बड़ा है, नहीं तो यहाँ पे 100 आगे 100 ही चलेगा हर साल जब तक ना बोला जाए। देखो दोस्तों आपको 2 लैंग्वेज दी होगी, क्या कि एक तो मूलधन में प्रत्येक वर्ष के बाद मूलधन में ओरिजिनल प्रिंसिपल में वृद्धि या कमी दी होगी, वृद्धि या कमी, ठीक है। एक दिया होगा प्रत्येक वर्ष बाद मूलधन में वृद्धि या कमी। इन दोनों लैंग्वेज का फर्क है दोस्तों, आपको लग रही होगी सेम, लेकिन यहां दिया हुआ दोस्तों क्या आपको कि प्रत्येक वर्ष बाद मूलधन में वृद्धि या कमी होगी। इसका मतलब जो शुरुआत में मान लो 1000 रुपये है पहले साल, सेकंड ईयर बात करो, थर्ड ईयर बात करो और फोर्थ ईयर बात करो, है ना। ये कहता है प्रत्येक वर्ष के बाद मूलधन में वृद्धि या कमी होगी। मान लो आपने 10% की कमी कर ली प्रत्येक वर्ष बाद, एक साल के बाद, दूसरे बाद 10% वृद्धि, 20% वृद्धि, तीसरे साल 25% कमी। तो ये कहता है कि यहाँ पर देखो प्रत्येक वर्ष बाद, तो पहली बार क्या होगा, एक साल के बाद 10% की वृद्धि होगी इसमें, तो ये आ गया आपका इतना, कितना आ गया, ठीक है, 1100 रुपये यहाँ से ब्याज बढ़ेगा मूलधन में वृद्धि, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट माना मैंने, क्या माना है, सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मानो 1000 रुपये है, अगले साल आपके मूलधन में या दर में या टाइम में वृद्धि या कमी होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका मूलधन भी सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अभी अपने करके आए हैं सवाल, तो ये कहता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1100 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब अगले साल आप इस 1100 रुपये पे नहीं लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रत्येक वर्ष के बाद मूलधन में मूलधन कितना था, जो भी था उसमें चेंजिंग हो रही है, मतलब यहाँ 1000 रुपये ब्याज मिल रहा था मूलधन से, यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल था, है ना। तो यहाँ पर 10% वृद्धि तो आपने एक साल के लिए कर दी, उसके अगला साल आया तो उसमें 20% की वृद्धि है, तो 120/100 मतलब इतना हो जाएगा यहाँ पर ब्याज 1200। उसके अगले साल फिर 1000 रुपये पर ही आपको चेंजिंग होगी, 125 या 75, 25% की कमी है तो ये 75/100, मतलब यहाँ से 750 ब्याज मिलेगा। लेकिन ये सवाल है, इसमें क्या होगा कि जैसे आपका पहले साल आपको 1000 रुपये क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे साल मान लो इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो आप 1000 × 110/100 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया 1100। अगले तीसरे साल में क्या होगा, 1100 रुपये जो बढ़ा हुआ प्रिंसिपल था उसी में 120 हो जाएगा, फिर इसकी 20% वृद्धि हो जाएगी, है ना। प्रत्येक वर्ष मूलधन में वृद्धि होती है, इसका मतलब पहले 10 हुई, फिर 20 होगी, फिर 25% कमी हुई है, तो आगे वाले फोर्थ साल होगा उसके अंदर 1100 × 120/100 मैंने यही लिख दिया कैलकुलेशन करने के बजाय, जो पिछले साल था उसमें ही कमी हुई तो आगे कमी कर दो, वृद्धि हुई तो वृद्धि कर दो, यहाँ से ये चीज आ जाएगी। इसमें और इसमें देखो क्या फर्क है, इसमें तो सभी जगह 1000 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, जो 1000 प्रिंसिपल था उसी में चेंजिंग हो रही है आगे, लेकिन यहाँ पर 1100 आ गया, फिर 1100 के अंदर आगे वृद्धि या कमी होगी, फिर जो आएगा उसमें फिर वृद्धि या कमी होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक निश्चित राशि पर 15 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3000 रुपये है, तो आप देखो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मूलधन में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो देखो प्रत्येक 5 साल बाद और प्रत्येक 5 साल बाद, बताओ ब्याज कितना आएगा,
तो 1500 रुपये, सॉरी 3000 रुपये आपका ब्याज है दोस्तों। कितने साल का? 15 का। आपको तो 5 साल का चाहिए। 5 दिया 15, 3 से काटा 1000, आपका 1000 रुपये यहाँ पर आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, लेकिन ये कहता है प्रत्येक 5 साल बाद, ये 5 साल तक तो 1000 रुपये आपको मिल गया, अगले 5 साल मतलब ये आई बात 10% की मूलधन में वृद्धि हुई है, तो मतलब इसका तो 110% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे आपको जो भी मैं सिंपल इंटरेस्ट दे रहा था उसमें जो भी चेंजिंग हो रही है, गुणा कर रहे थे अपने PRT, ये तो अपने अलग निकाल लिया था। उसमें जो भी डेल्टा P इंटू डेल्टा R इंटू डेल्टा T जो भी चेंजिंग हो रही थी कर रहे थे। अब ये दोनों नहीं कर रहे हैं चेंजिंग, तो क्या दिक्कत है आपको? ये कर रहे हैं अकेली चेंजिंग, तो इसको कर दो। तो आपने कर दिया। अब अगले साल ये प्रत्येक 5 साल बाद चेंजिंग हो रही है, तो अब की बार इसमें 20% वृद्धि हो रही है, तो आप 20 करो। ठीक है ना, क्योंकि मूल ओरिजिनल प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है। ओरिजिनल प्रिंसिपल ये ना, ओरिजिनल के अकॉर्डिंग है, ये भी ओरिजिनल के अकॉर्डिंग था, तो इसमें चेंज हो रहा था। अब यहां से कितना आएगा? 1000, ये आ गया 1100, और इससे कितना आ गया? 1200। इसको जोड़ो 2300, ये आ गया दोस्तों 3400 रुपया आपका, सॉरी 3300 रुपया आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था। 12 वर्षों के बाद एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 1500 रुपये है। प्रत्येक 4 वर्षों के बाद मूलधन में 10% और 25% की वृद्धि होती है। तो 12 साल बाद 1500 रुपये है, वो 12 साल का है, मेरे को चाहिए 4 साल का। कितना आएगा? 3 3 5 1500। यानी इसका मतलब हो गया पहले 4 साल, फिर नेक्स्ट 4 ईयर, और फिर नेक्स्ट 4 ईयर। यहाँ 500 इंटू में कितना? 110%, 110/100। यहाँ पर मूलधन है तो आप मूल ही लेगे, ओरिजिनल ही लेगे इसको, 125/100। बस इसको सोल्व करो। यहाँ से 500 प्लस इसका आ गया 550, प्लस इसका कितना आएगा? 625। इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 600, 500, 1100, 500, 1600, 600 और 500, 1100 और 500, 1675, तो 75। ठीक है ना, 1675 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों एक निश्चित राशि पर 12 वर्षों में 1500 रुपये का साधारण ब्याज है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद मूलधन में 20%, 25% की वृद्धि की जाती है। तो 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऐसा लगा सर ये तो रिपीट हो गया, लेकिन दोस्तों रिपीट नहीं हुआ। प्रत्येक 4 साल मतलब 1500 रुपये है, वो तो कितने का है? 12 का, 12 साल का। 4 साल का चाहिए, तो 4 × 12, 4 से इसको काट, 3 से इसको काटा 500, मतलब प्रत्येक 4 साल में आपको 500 रुपये ब्याज मिल रहा है। प्रत्येक 4 साल में आपको 500 रुपये ब्याज मिलना था। अब ये कहता है मूलधन में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो मूलधन 4 वर्ष बाद मूलधन में 20% की वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल से आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, यहाँ पर जो भी था, मान लो यहाँ पर P था, आपने यहाँ पर वृद्धि करके P × 120 किया होगा, तो यहाँ पर अब प्रिंसिपल ये होगा कि नहीं होगा? आपने 500 का 120% कर लिया। 120% करने का मतलब हुआ जो प्रिंसिपल था उसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो आपका प्रिंसिपल तो ये बन गया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, है ना। अगली बार क्या होगा? ये 4 साल आएगा तो इसके मूलधन में वृद्धि हो रही है, मूलधन में नहीं, मूलधन में वृद्धि हो रही है। मूल का मतलब यहाँ पर जो भी था P, तो इसमें P का 120, तो यहाँ पर भी P का 125 होता ये, क्योंकि मूल कौन सा है? ये है ओरिजिनल। तो लेकिन ये मूल नहीं बोला आपको, इसलिए इसका मतलब हुआ जो आपका अब प्रिंसिपल है कितना? P × 120 ये था, ये इसमें वृद्धि हो रही है 125%, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 12 × 5 = 60, मतलब इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा था ब्याज? 600, तो इसका 125% हो जाएगा। या आप इसको ये लिखने की बजाय आप ये लिख सकते हो दोस्तों, क्या कि सर हम तो ये लिख लेंगे 500 का 120%, ये मूलधन के अकॉर्डिंग आपका ब्याज आया था पिछले के अकॉर्डिंग, इसमें फिर 125% करोगे। और पीछे वाला सवाल था उसमें आपने देखा होगा यहाँ भी 500 का 120 है, तो यहाँ पर 500 का 125 था डायरेक्ट, लेकिन वो इसलिए था कि वो मूलधन में वृद्धि कर रहा था, जो इसमें लगा हुआ था यहाँ पर, इसमें और इसमें तीनों में सेम मूलधन था। यहाँ पर अब चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग, इसमें चेंजिंग हो रही है, इसके अकॉर्डिंग अपने इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो ये आ गया दोस्तों कितना? 12 × 5 = 60, इसका मतलब 600 आएगा। क्या ये आएगा? 500 प्लस 600 प्लस ये कितना आएगा? ये तो आ गया 600, तो 600 × 125, तो 600 और 25 के 750 आ जाएगा। इसको ऐड करो 1100, 1850, तो ये टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया।
ये दोस्तों क्या है सवाल, 15 साल में 3000 रुपये, 1 साल का 200 रुपये, 5 साल का 1000 रुपये। तो प्रत्येक 5 साल का ब्याज कितना आएगा, 1000 रुपये। पहले मूलधन में वृद्धि हो रही है, तो आपके मूलधन में वृद्धि होगी तो 1000 का कितना 110% हो गया, है ना। इसका मतलब यहाँ पर P था तो यहाँ पर P इंटू 110 हो गया, है ना। अगर बोलता कि ओरिजिनल प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पर भी P का 125% करता तीसरे साल, लेकिन इसने ओरिजिनल नहीं बोला, मूलधन नहीं बोला, सीधा मूलधन में वृद्धि बोली है। तो ये भी तो मूलधन है और ये नया मूलधन है, नए मूलधन में तो वृद्धि होगी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, अब P का 110, ये तो था, ये था, और नया मूलधन, इसमें वृद्धि होगी। अब जो भी मूलधन है यहाँ पर क्या होगा, जो भी ये चेंज करके आएगा, जितनी भी पेमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग 1100 का 125% इसका निकाल दो, ये 5 साल का ब्याज बनेगा। ठीक है, तीनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है क्या दोस्तों, ठीक है ना। तो बस शब्दों का खेल है, आपको ध्यान देना है और कुछ भी इसमें नहीं। एक व्यक्ति 1000 रुपये 10% प्रतिवर्ष की दर से जमा करता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज को मूलधन में शामिल किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज, 3 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको दोस्तों ज्ञात करना है। ये सवाल अपने कल करेंगे सोल्व। ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। जो भी आपको मैंने टाइप बताया है उसको अच्छे से करना, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना, जिससे आपको एग्जाम में ये सोचना ना पड़े कि ये सवाल कैसे होगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके बच्चों।